कैसे क्रिएट करते हैं। छोटे छोटे टूल्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं, फिर हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं बात क्या क्या दिया सबको कितनी बार बोला नहीं रिकॉर्ड बना। तो हमारे पास है शेपर टूल। शेपर टूल का क्या काम होता है कि जब आप पेन टूल यूज करते हैं, ये पेन टूल यूज किया ऐसे करके आपने अगर ट्रेसिंग की तो जो मैंने आपको सेंड किया था तो उसमें शायद मसले हो गए यार, ऐसे ना जो कॉर्नर है वो ज़्यादा स्मूथ नहीं बनना, उसमें थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, कोई ना कोई मसला आ जाता है तो ठीक से बन नहीं जाता। आप जब ये स्मूथ कॉर्नर बने तो उसके लिए हम इस टूल का यूज करते हैं, इसका नाम है शेपर। अब जैसे ये अब ये कॉर्नर थोड़ा सा खराब है, अब अगर मुझे इसको स्मूथ करना है तो यहाँ पे मेरे पास होगा पिक्सल के अंदर होगा ये वाला शेपर। इसका क्या काम है कि आप इसको जहां पे भी अप्लाई करेंगे कि उसको क्या करेगा, स्मूथ कर देगा। आपने बस इसको अप्लाई करना है यार, ये हो नहीं रहा, मुझे पेंसिल को यूज करना पड़ेगा, तो नहीं करते पेंसिल को कर लेते हैं। तो पेंसिल लिया हमने, ये मैंने ऐसे करके पेंसिल से कुछ ड्रॉ किया। अब यहाँ पे किसी चीज को स्मूथ करना है तो हम शेपर टूल का यूज करेंगे, तो फिर भी काम कर रहा है यार। स्मूथ टूल की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्मूथ टूल की मदद से हम क्या करेंगे, अपने उस पॉइंट को क्या कर सकते हैं कि जिसको भी आपने स्मूथ करना हो आप स्मूथ टूल की मदद से स्मूथ कर सकते हैं। ऐसे करके उसके ऊपर अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, स्मूथ। शेपर टूल वाला काम है, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ। तो जहां पे भी कॉर्नर आपका ठीक नहीं है ना वहां पे स्मूथ टूल का यूज करें। तो दोबारा उसी के ऊपर आ जाते हैं, पेन के ऊपर जैसा कि ये बनाया है। अब इसको स्मूथ करना है तो जस्ट यहाँ पे आकर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये क्या करेगा, स्मूथ करता रहेगा। जितना वो कर सकता है ना उतना ही करेगा, उसके बाद जॉब हो जाएगा, मतलब जितना वो कर सकता है उसने करना। तो ये छोटा सा टूल है लेकिन बड़े काम का टूल है। समटाइम क्या होता है कि हम जब पेन टूल के साथ किसी चीज की ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो जब हम इस तरह से कॉर्नर बनाते बेजर बनाते तो वहां पे जहां पे ये पॉइंट मिल रहा होता है, आपका एज मिल रहा होता है, एंकर पॉइंट मिल रहा होता है, वहां पे थोड़ी सी कसर रह जाती है, तो उसको फिर आप स्मूथ टूल को सेलेक्ट करो और जस्ट आपने उस जगह पे आके इसको अप्लाई करना है तो वो जो आपका चीज होगी वो स्मूथ हो जाएगी। तो ये सिर्फ इसका यही मकसद है, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। ये था हमारे पास स्मूथ टूल। अब इसमें है पेंसिल टूल। शेपर टूल बहुत आसान है, इसका क्या काम होता है कि मैंने ये बताया शेपर बस आपने सर्कल बनाया, ये प्रॉपर सर्कल बनाएगा, जल्दी से जल्दी काम करेगा। मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बस इतना ही काम। फॉर एग्जांपल स्टार बनाने की कोशिश करते हैं, उससे बने लाइनों से बड़ी दफा कोशिश की है, तो ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, अब ऐसे जाएगा, अब नीचे को फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये गायब हो बनता नहीं। लेकिन ये बना देते तो ये जरा इजी है, तो ये हम बना सकते हैं। ये चलो ये भी बन गया, सर्कल बन जाएगा, ट्रायंगल तो बना ही देंगे। तो ये है शेपर। आसानी के साथ आप किसी भी तरह की शेप है ज्योमेट्रिक आप वो बना सकते हैं, ना कि ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के लिए हमारे पास पेन टूल भी है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का क्या काम है, पेंसिल टूल बहुत सारी जगहों पे यूज होता है,
कामों के लिए यूज होता है। हम इससे कैलीग्राफी कर सकते हैं, हम इससे स्केच बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी तस्वीर, आप उसको स्केच बनाना चाह रहे हो, तो जैसे जैसे आपके फेस होगा आप उसके ऊपर इसको अप्लाई करते जाइए। तो अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि जो ड्रॉ करना है ना, मेरे पास शायद यहाँ पे कायदा की तस्वीर पड़ी है। तो साल के तौर पे मुझे इसको रीड्रॉ करना है और मुझे क्या करना है कि इसकी ना इलस्ट्रेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? पेन टूल भी यूज करेंगे और साथ में इसका। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये पेंसिल और ऐसे करके पेन टैबलेट थोड़ा जरूरी है, उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से काम होगा। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके साथ साथ अच्छा फिर को खत्म कर दो, स्ट्रोक को एक्टिव कर दो क्योंकि स्ट्रोक यहाँ पे करनी। इसी तरह यहाँ पे ये किया, इसी तरह फिर यहाँ पे ये कर दिया। तो ऐसे करके हम ट्रेसिंग करते हैं। अक्सर आपको जो इलस्ट्रेशन नजर आती है वो बहुत हद तक पेंसिल टूल से ही बनाई जाती है। ये किया, इसी तरह हम यहाँ पे कर लें, इसके बाद इसको तो बस ड्रॉ करते हैं, कलर फिर बाद में हो जाएगा। इसकी मदद से भी हम बहुत अच्छे अच्छे जो स्केचेस वगैरह हैं, पेंसिल स्केच जो है वो बना सकते हैं। अब इसको ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए और यहाँ बताते हैं। तो ये किया और इसे बताते हैं। अब ये बनाना है, यहाँ पे ये बनाना है, इस तरह से इसको ये कंप्लीट कर दिया। अब ये कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया। तो या तो माउस बहुत अच्छा होना चाहिए या फिर पेन टैबलेट आपके पास हो। अब इसी तरह आपने लिप्स बनाने, लिप्स के ऊपर आप ऐसे करके अच्छा वो जो नीचे वाला खत्म होना वो आपको रीजन बताता हूँ क्यों खत्म नहीं हुआ एक्चुअली। ठीक है, अब इसी तरह से ये बना लेंगे। तो जैसे जैसे स्किन के या आपकी वो जो है आपका जो जिसको भी आप सैंपल बनाना चाह रहे हैं, जैसे जैसे उसके ऊपर कर्व्स मूव हो रहे हैं आपने वैसे वैसे इसके ऊपर भी कर्व मूव करते जाना। और अब अगर हम इसको जरा हाइड करके देखें देखते हैं क्या बना हमारे पास। तो इसके नीचे का कलर है वो ब्लैक करते हैं, ये रेक्टेंगल है। तो एक नई घर बना लेते हैं यहाँ पे और इसको इसके ऊपर मूव करते हैं और इस लेयर करते हैं। तो जितना ऐसा नहीं कि ये एक घंटे में हो जाएगा, नहीं इसके ऊपर दिन लग जाते हैं। स्केच बनाने के ऊपर दिन पूरा पूरा लग जाता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग सकते हैं, तब जाकर इसका स्केच बना सकते हैं। तो टाइम टेकिंग काम है, टाइम लगेगा और इसके लिए पेन टैबलेट होना जरूरी है। पेन टैबलेट आपको पता है ना कौन सी होती है? यस, आपको बताया। आजकल एक वेबसाइट आ रही है पाकिस्तान में, नाम लिखा हुआ उसका पेन टैबलेट जिस तरह करके प्राइम टैब आई थिंक है, प्राइम टैब डॉट जिस तरह करके वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करके नेट पर चल रहा है। प्राइम टैब किस तरह करके है पता है किसी को? प्राइम टैब टैब लिख रहा है, बात है तो टैबलेट कर देते हैं। हाँ ये क्या आ गया? तो ये है, ये सिर्फ ना टैबलेट लिखेगा। ये देखो 24,000, 9600, 14,000, 18,000 इतने पैसे मुझे कि इतनी ऐसी टैबलेट होगी उसके अंदर ऑप्शन ज्यादा होते हैं। जो पेंसिल है वो जिसकी काम करती है और अगर आपने कुछ ड्रॉ करना है ना तो ये बेहतरीन इस तरह की डिस्कशन जो है वो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं।
और ये जो आर्ट है ना, ये ड्राइंग की आर्ट या टैबलेट यूज करें, जबकि एक अलग आर्ट है। मोबाइल इलस्ट्रेटर भी आप फोटोशॉप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। हाँ, अगर आपने इस तरह की किसी भी चीज के हल्के फुल्के स्केचेस बनाने, उनके लिए भी ठीक है। आपने ज्यादा डिटेल वर्क नहीं करना, जैसे कि ये वाला है, तो उसके लिए भी आपको पेन टैबलेट चाहिए। तो इसको मौके तौर पे भी यूज कर सकते हैं और इसके बड़े सारे काम हैं। तो ये पेन टैबलेट है, अगर कभी पैसे हो तो आप इसको जरूर बाय करें। एक ग्राफिक डिजाइनर के पास एक टैबलेट होनी चाहिए, जरूरत है। बहुत सारे कामों में आपके काम को बहुत आसान। तो पेंसिल हो जाएगा, सॉरी पेंसिल टूल। अच्छा, पेंसिल टूल में कुछ चीजें बतानी है आपको, जिसको मैं डिलीट करता हूँ। अब वो मैं आपको बता रहा था कि ये लाइन क्यों मिल रही है ऐसे करके। अब अगर आप इसमें कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। अब अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, पेन इसके ये आ जाएगा मेरे पास, क्या इसको बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, अब आप नाम भी देख रहे हैं, बोल के आप डायलॉग डायलॉग बॉक्स। तो ये डायलॉग बॉक्स मेरे पास, तो यहाँ पे है हमारे पास एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट आप जो बनाओगे सेम ये वही करेगा। यार जैसे बात किसकी आ रही है तो समझो कर ले, ये सेम वही चीज बनाएगा। देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर वो ना स्मूथ नहीं से, आप कहते नहीं ये स्मूथ करे, आप इसको 100% कर दो। अब आप ऐसे भी करते हो ना, फिर भी ये कहीं ना कहीं स्मूथ कर देगा। अब आप ऐसे करके रफली कुछ भी बना रहे हो, ये फिर भी स्मूथ कर देगा। अब आप इसकी मदद से भी जो है ना, क्या उसको बोलते हैं, किसी भी तरह की कैलीग्राफी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अलिफ लिख लेते हैं, ये अलिफ लिखा। अब हम इसको थोड़ा बेहतर बनाना चाह रहे हैं, हम अलिफ की तरफ लिखना चाह रहे हैं, यार ये अलिफ की तरफ लगे भी ना थोड़ा, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है विड्थ टूल। विड्थ ये क्या काम करता है, यहाँ से पकड़ा ये ड्रैग कर दिया, यहाँ से पकड़ा ये कर दिया, ये आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। आपको ऊपर के लिए ऐसे चाहिए, आप यहाँ से बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। अगर आपने कट वगैरह करना है तो वो तो फिर जाहिर बात है पेन टूल यूज करेंगे, क्योंकि ये पाथ है हमारे पास। अब पेन टूल हमारे पास आ गया, तो पेन टूल की मदद से हम आसानी के साथ इसको जैसे चाहे अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। तो कैलीग्राफी की वजह से मेरे साथ बस थोड़ा तो आप ये ना जो चीजें हैं, जितनी भी आपको चीजें बता रहा हूँ, ये सारी शौक से। कैलीग्राफी हो गया, कोई भी तरह की चीज होगी, शौक से, ऐसे नहीं होता। तो टूल आपके पास सारे मिल जाए, आप जैसी चाहो चीज बना सकते हो। आप इसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिख लो, माशाल्लाह लिख लो, अपना नाम लिख लो, बाद में पेन टूल को यूज करते हो, उसको जैसा मर्जी शेप दे दो, साथ में फिर टूल को यूज करो। ये सारे टूल जब मिलकर यूज होते हैं तो फिर जाके आपके पास एक फाइनल टूल बनती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टूल से सारा कुछ कर लो, सब आना चाहिए, सब मिलकर ये टूल आपके पास है। क्लियर है ये? अच्छा, पेंसिल के अंदर कुछ और ऑप्शन है, डबल क्लिक करता हूं तो अब हमारे पास आ गया फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक। अच्छा, फिर आ गया कीप सिलेक्टेड। कीप सिलेक्टेड क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी चीज बनाई, ये इसको सिलेक्ट रखेगा, डिसेलेक्टेड है। अब अगर मैं सिर्फ त्रिज्या में कुछ भी बनाऊंगा ना, इसके साथ ज्वाइन कर, ये क्यों ज्वाइन कर रहा है, सिलेक्टेड है। अगर मैं ओके कर दूं, अब अगर मैं कुछ भी बनाऊंगा डिसेलेक्टेड, अब अगर मैं त्रिज्या में कुछ बनाऊंगा तो ये ज्वाइन नहीं करेगा, सिलेक्टेड होगा तो तब ज्वाइन। एक तो ये मकसद हो गया। दूसरा मकसद क्या है कि अगर आपने सिलेक्टेड रखना, आपने उसके बाद उसके बनाने के बाद उसी के ऊपर काम करना, तो फिर आप इसको करना, तो कीप सिलेक्टेड इसके ऊपर बात। अच्छा, ये भी साथ में बात कर लेते हैं। अभी स्मूथ टूल आपको सिखाया ना, लिखा हुआ है आल्ट की टॉगल टू स्मूथ टूल, मतलब अगर आप इस टूल के ऊपर रहते हुए अपने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, स्मूथ टूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने इसकी ये ना जरा कम कर दी और मैंने इसको होल्ड क्लिक कर दिया,
अब मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, अब ये स्मूथ नहीं है तो मैं आल्ट प्रेस करूंगा, ये स्मूथ टूल के ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसको स्मूथ कर सकता हूं। इसी तरह इसको स्मूथ करना है, मैंने स्मूथ कर दिया, इतना स्मूथ करना है, आप इसके ऊपर अप्लाई करते जाओ, ये स्मूथ करता जाएगा, ये स्मूथ करता जाएगा। तो ये ऑप्शन है टॉगल। अच्छा कह रहे हैं क्लोज पाथ व्हेन एंड्स आर मिनिमम 15 पिक्सल, मतलब कि मैंने ये ऐसे करके ऐसे सर्कल बनाया, अगर मैं 15 पिक्सल दूरी के ऊपर होगा तो ये खुद का खुद इसको क्लोज कर देगा, जैसा कि ये जैसे करीब आऊंगा ये क्लोज, अब ये क्लोज है, तो 15 पिक्सल अगर मैं दूरी के ऊपर होगा तो ये शेप को खुद का खुद ही क्लोज कर देगा, अगर कम करना है कम कर दो, ज्यादा करना है ज्यादा, देखते 100 पिक्सल हो जाएगा क्योंकि इसकी एक लिमिट है 20 तक जाएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो ये आप क्लोज करते हैं 20 पिक्सल दूरी के ऊपर ये क्लोज कर देगा, उससे दूरी के ऊपर नहीं करेगा, तो आपको मैनुअली ज्वाइन करना पड़ेगा। इरेजर टूल आप जो सिलेक्टेड है उसको इरेज करेगा, हम इरेज कर सकते हैं, इरेज क्या आपने कोई चीज बना ली, आपको लग रहा है ये इतना पार्ट ठीक नहीं है, आप उसको इरेज करें, इरेजर टूल ये काम करेगा। इसी तरह ज्वाइन टूल का आपको पता ही है, तो हो जाएंगे ये सारे टूल, शेपर, पिक्सल, स्मूथ और इरेजर, तो ये हमारे पास ये बात। अच्छा अब इसके अंदर जहां पे हमने विप टूल किया, विप टूल की थोड़ी सी एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे, तो हम विप टूल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, अगर मुझे मिल जाए तो स्मार्ट है और पिक्सल है, आई थिंक इसमें शायद जैसे कि ना ये पेन टैबलेट से ड्रॉ किया गया है, तो फ्लावर वगैरह बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पे विप टूल को सिलेक्ट करूंगा और इससे हम बड़ा अच्छा सा फ्लावर बनाते हैं, किया किया ये कर लिया, तो मतलब कि ये क्या कर रहा है, पाथ को बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यार क्या बात कर रहे, कौन बोल रहा है इधर, आपको किधर है, किधर है, इसको भी मैं यहाँ से बढ़ा। अच्छा अब यहाँ पे ना मैं आपको एक और नई चीज बताने लगा हूँ जिसका नाम है एक्सपेंड, ये हमने कर लिया 52 तक, एक्सपेंड और एक्सपेंड अपीयरेंस, एक्सपेंड अपीयरेंस ये देखते हैं ये क्या। अभी आप देखिए चीजें, आप मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली है, क्या मैं इसके ऊपर फिल कलर अप्लाई कर सकता हूँ, वजह क्या है, चलिए मैं एक और काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे पेंसिल टूल लिया, इवन के पेन टूल लिया, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक ड्रॉ किया ऐसे रहने, चलो दोबारा ड्रॉ कर लेते, ये किया और ये किया। और मैंने क्या किया कि इसके वेट को बढ़ा दिया, सिलेक्ट किया, स्ट्रोक को बढ़ा, स्ट्रोक को नहीं बढ़ाता बल्कि यहां से मैं वेट को बढ़ाता, ये अब मैं ये चाहता हूं कि भाई ये मेरे पास शेप बन जाए, शेप बन जाए, समझ रहे हैं ना जी, मतलब शेप कैसे बन जाए, ये देखो ये शेप है, ये शेप है, इसका फायदा क्या है, इसके अंदर मैं फिल कलर भी अप्लाई कर सकता हूं, ये भी शायद आपको चीजें समझ ना आए कि मैं क्यों बना रहा हूं, देखिए जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो उसके दरमियान आपको ये चीजें जरूरत पड़ेगी। अच्छा इसके ऊपर मैं बॉर्डर भी लगा सकता हूं, ये मैंने बॉर्डर, इसके ऊपर मैं ये काम नहीं कर सकता, इसके ऊपर मैं बॉर्डर कैसे लगाऊं, चलिए ये ना, इसके ऊपर मैं लगा सकता हूं, अगर मुझे बॉर्डर लगाना होगा तो मैं बॉर्डर कैसे लगाऊं इसके ऊपर, ये तो खुद बॉर्डर है क्योंकि ये पाथ है ना, सिंगल खुद ही बॉर्डर है,
तो मैं चाहता हूं कि भाई ये इस तरह शेप बन जाए जिसके अंदर मैं फिल भी कर सकूं और इसको बॉर्डर भी लगा सकूं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको क्लिक करो, ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, यहां पे आपको मिलेगा एक्सपेंड अपीयरेंस। अच्छा एक्सपेंड भी मिलेगा, इसको बाद में देखते हैं। एक्सपेंड अपीयरेंस अब क्या होगा, देखो शेप कलर कन्वर्ट हो गया, ये फिल कलर हो गया, और अब मैं इसके ऊपर स्ट्रोक भी लगा सकता हूं। अब इसी तरह ये शेप है, ये मेरे पास पाथ है, इस पाथ को मुझे कन्वर्ट करना है शेप के अंदर, तो मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊंगा, एक्सपेंड अपीयरेंस। अब ये मेरे पास इसी तरह और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको जिनकी जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी एक्सपेंड अपीयरेंस की और एक्सपेंड, जैसा कि एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने यहां पे लिखा टेक्स्ट लिखता हूं सलामी, और इसका जो है फॉन्ट को मैंने कर लिया इफेक्ट। अभी एक मसला है भाई, इस टेक्स्ट के ऊपर आपने शायद ट्राई किया नहीं अभी आपने, क्योंकि जितना मैंने बताया आपने ट्राई तो नहीं करना है। क्या इसके ऊपर मैं ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, आपने अभी तक किसी बंदे ने ये ट्राई नहीं की। सॉलिड कलर बस होगा, ये नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन इसका तरीका और भी है, उस तरीके के ऊपर बाद में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, यहां पे आते हैं, इसको करेंगे एक्सपेंड। क्या करना है, थोड़ा ऑब्जेक्ट बना लो, अब अप्लाई करके देखते हैं। अब एक्सपेंड हो गया। अभी भी एक मसला है, मसला क्या है, मैंने एक्सपेंड किया और मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, हर लफ्ज के ऊपर अलग अलग ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। मैं चाहता हूं सारे के ऊपर ऐसे ही यहां से ब्लैक या व्हाइट स्टार्ट हो और यहां पे आके ब्लैक खत्म। लेकिन ये क्या, इसका व्हाइट, इसका ब्लैक, इसका व्हाइट, इसका ब्लैक, ये भी मसला है ना। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अनग्रुप करेंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर जाके इसको करेंगे कंपाउंड पाथ। कल कंपाउंड पाथ कराया था मैंने, जिसके अंदर हम चीजों को यूनाइट कर रहे थे। नमाज पढ़ ले, नमाज के बाद इसको देख देखते हैं। ये अपीयरेंस क्या करेगा हमारे पास। तो अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आके आप एक्सपेंड और एक्सपेंड अपीयरेंस आगे चले जी। अच्छा, एक्सपेंड अपीयरेंस का पता चल गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्केल टूल, शेयर टूल, रीशेप टूल। ये बड़े आसान है कि इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे ये चीजें नहीं चाहिए। अब मैंने एक प्रेस किया, कंट्रोल है और शेप कर दिया। अब इसी के अंदर हमारे पास आ गया विड्थ, पकड़ प्लॉट, प्लॉट, इसी तरह स्केल टूल, डिस्प्ले और इक्वल। अब ये यूज होते हैं कहाँ पे, जब आपने भी अच्छी या कुछ क्रिएटिव काम करना है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, मैं डुप्लीकेट कॉपी बना सकता हूँ। तो क्लिक किया, ये ऐसे करके करेगा काम। आपने कुछ इस तरह करके बनाना है रैंडमली, इसकी वजह से बड़ी आसानी का है। इतना आप इसको ऐसे करेंगे उतना ये कोड खुलता निकल जाएगा। अच्छा, डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये इसकी डायलॉग बॉक्स में पूरा सेटिंग्स आ जाएगी। अब सिंपलीफाई कितना करना है, इसी तरह डिटेल। अच्छा, ब्रश का साइज बढ़ा सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं, इंटेंसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो विड्थ बढ़ाएंगे तो विड्थ बढ़ जाएगी, इसी तरह हाइट, और ये हो गया एंगल। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, सर मैंने कर लिया। ओके, अभी ये भी ज्यादा करके हो गया हमारे पास।
तो ये काफी बेहतर टूल होता है, मतलब जितने भी टूल बड़े जबरदस्त है, जिनकी वजह से हम बड़ी अच्छी चीजें बना सकते हैं, जो कि बनाने अगर आप वैसे बनाने लगे तो बहुत मुश्किल होता है। बस यही काम है। फिर आगे इसको भी डबल क्लिक करके तो छोटा कर देते, सॉरी मैंने कर लिया 2/2 इतना काफी है। तो ये 0 कर दिया, 0 डिग्री के ऊपर चाहिए, बाकी सारा कुछ ऐसे रहने दो, और आप ये देखिए ऐसे करके बनाएंगे। बस क्लिक करो, जितना क्लिक करते हैं वो ये उठने चक्कर को कंप्लीट करेगा। ये जलेबी बना ली तो यहाँ पे मतलब जिस जगह पे बनाना होगा हम इसको यूज कर लेंगे। तो मेरा कहना सारे कुछ कर लेंगे ना खुद ही, बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल से है खुद ही रूप से खुद ही। अच्छा और क्या है कि अब बात करते हैं हमारे पास होता है जी इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या है, दोबारा लिखते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स, और इसके ऊपर ये जो मैं इफेक्ट्स आपको बताने लगा हूँ ना, ये आपके पास टेक्स्ट हो, आपके पास शेप हो, सब के ऊपर ये अप्लाई है। लेकिन हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे जरा ताकि अच्छे से समझ आ जाए। इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं, अगर इसकी बड़ी इसको भी। तो सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर जाते हैं, तो बल्कि इसको नहीं, यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेंगे ग्राफिक्स स्टाइल। इन तीनों का ताल्लुक मिलता जुलता है। मैं तीन चीजें भी आपको करवाऊंगा, एक है अपीयरेंस पैनल, एक है ग्राफिक स्टाइल और एक है इफेक्ट्स। ये तीनों आपस में मिलते जुलते हैं। अगर कुछ इसमें से कोई एक ही समझ ना आया तो दूसरा भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए जरा तवज्जो से देखना। अब ग्राफिक स्टाइल क्या होता है कि हम एक विंडोज के अंदर, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया ग्राफिक स्टाइल किया, ये पैनल ओपन हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। अब इसमें ये ग्राफिक स्टाइल है, डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये अप्लाई हो। अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको क्लिक किया, ये वाला आ जाएगा। अगर ये वाला करना तो ये वाला, कोई भी नहीं करना तो सिंपल यहाँ पे बंद कर दो, वापस नहीं कर तो पहले का वही है। अभी ये स्टाइल बहुत कम है, आप चाहते हैं कि वो स्टाइल होनी चाहिए, तो ये जो छोटा आइकन नजर आ रहा है, आप इसको क्लिक करो तो ये सारी कैटेगरी है। आपको 3D इफेक्ट चाहिए, आपको एडिटिव चाहिए, अलग अलग टाइप की कैटेगरीज है। हम सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं। अब ये मेरे पास आगे, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, भी वो देख लेते हैं। इसके ऊपर आते हैं तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये भी किसी काम का नहीं है। आर्टिस्टिक इफेक्ट देख लेते हैं, ये काम के तो क्लिक किया, ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, इसी तरह ये अप्लाई किया, ये थोड़ा सा हैवी है, टाइम लेगा, अभी ऐसे हो गया। इसी तरह ये बटन, ये नहीं करना तो बटन एंड रिवॉल्व के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हो जाएगा बटन टाइप बन जाएगा। तो इसके अंदर अलग अलग हमारे पास इफेक्ट्स है। ये टेक्सचर आ गए, टेक्सचर अप्लाई कर लें। और इसी तरह अगर मैं 3D के अंदर आता हूँ तो 3D के अंदर भी हमारे पास मौजूद है। मैंने क्लिक किया, ये 3D बन गया। इसी तरह ये 3D बन गया, ये क्लिक किया, ये 3D बन गया, क्लिक किया, ये हमारा 3D बन जाएगा। तो अलग अलग इफेक्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब ये जितने इफेक्ट्स हैं, आप इसमें से बहुत सारे इफेक्ट्स खुद बना सकते हैं। वो किस तरह से बनेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपीयरेंस पैनल के अंदर। मैं सबसे पहले सारे इफेक्ट्स को खत्म करता हूँ, इसको नन कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं चाहिए, मैंने क्लिक किया और इसको नन कर दिया, और सिंपल इसके ऊपर मैंने ट्रैक कर दिया और यहाँ से ऑनलाइन को मैंने नन कर दिया। अभी इसके ऊपर कोई चीज अप्लाई नहीं है, ग्राफिक स्टाइल को मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ।
विंडोज में जाते और यहाँ पे हमारे पास होगा अपीयरेंस, इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास पैनल आ जाएगा। हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई अगर हम इसके ऊपर कोई लगाना चाहे ग्रेडियंट तो हम नहीं लगा सकते, ग्रेडियंट इसके ऊपर नहीं लगे, इसके ऊपर लग गया उसकी एक वजह बताता हूँ, इसके ऊपर लगा के देखते हैं, इसके ऊपर नहीं लगे, कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? अब ये अपीयरेंस पैनल है और अपीयरेंस पैनल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे ये तीन चीजें मिलेगी आपको, ये है स्ट्रोक, ये है फिट और ये है टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ तो ये विंडोज के अंदर इफेक्ट्स के अंदर आपको मिलेंगे ये इफेक्ट्स। ये दो तरह की कैटेगरीज है हमारे पास, ये रास्टर इफेक्ट्स है जो कि फोटोज या जो भी आपके पास चीज रास्टर है उसके ऊपर लगेंगे, और ये हमारे पास वेक्टर इफेक्ट्स है जो कि हम यूज करेंगे हमारे पास कोई भी वेक्टर फाइल है, कोई भी वेक्टर चीज है, शेप है, टेक्स्ट है, कुछ भी वेक्टर होना चाहिए उसके ऊपर है। अब इसके ऊपर अगर मैं कोई इफेक्ट अप्लाई करता हूं, जैसा कि अपीयरेंस पैनल तो भूल जाए आप कि अपीयरेंस पैनल है ही नहीं, मैं यहाँ पे अगर मेरे टेक्स्ट के अंदर जाके स्टाइलाइज के अंदर गया और ये मेरे पास स्टाइल्स है जैसा कि ड्रॉप शैडो, फेदर, इनर फ्लो, आउटर फ्लो, कॉर्नर, मैंने यहाँ पे ड्रॉप शैडो अप्लाई कर दिया और ड्रॉप शैडो के अंदर हमारे पास सेटिंग वही अभी जो कि फोटोशॉप के अंदर थी हमारे पास कि भाई ओपेसिटी कितनी लगनी है, एक्स ट्रांजिशन कितना करना है, वाई कितना करना है, ब्लरिंग कितना करना है, तो हमने ब्लरिंग थोड़ा सा इतना कर लिया, ओपेसिटी हमने 100 कर दी, इसी तरह एक्स की तरफ हमने ऑफसेट को थोड़ा ये कर लिया, वाई को भी थोड़ा कम कर लिया। अभी ये मेरे पास हो गया, ब्लर थोड़ा सा देखते थे भी इतना कर लिया। अब अगर इसको मैं ओके कर दूं तो अब अगर मुझे दोबारा से इस इफेक्ट को चेंज करना तो मैं कहां से करूं? नहीं कर सकता, परमानेंटली अप्लाई हो गया अगर आपको अभी तक इसके बारे में नहीं पता। अब चेंज नहीं। अच्छा एक चीज और कि अगर आप मुझे इसके ऊपर कोई दूसरा इफेक्ट अप्लाई करना हो वो भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मुझे एक और शैडो लगा रहा हूं, नहीं लगा, तो अब इसका हल क्या है? सबसे पहले एडिट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास होगा अपीयरेंस पैनल। अपीयरेंस पैनल होगा तभी हम किसी भी इफेक्ट को एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप शैडो आ गया, अब अगर आप ये सिलेक्टेड है तब ये यहाँ पे ड्रॉप शैडो आया, जो चीज सिलेक्ट होगी उसी से रिलेटेड यहाँ ऑप्शन शो होगा। अब इसको सेट किया तो ये आ गया, अब मैं ड्रॉप शैडो को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा चेंज कर सकता हूँ, मैंने रेड कलर कर दिया। अब दोबारा चेंज करना होगा तो मुझे इसको सेट करके अपीयरेंस पैनल के अंदर ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने इफेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, अगर आपने इसमें से किसी को भी यूज करना है तो उसको दोबारा री-एडिट करने के लिए आपको अपीयरेंस पैनल के अंदर ही आना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे जितने इफेक्ट से आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई करो, जैसा कि हमने यहाँ पे लगा दिया स्टाइलाइज के अंदर गए और मैंने लगा दिया आउटर ग्लो, और आउटर ग्लो में मैंने लगा दिया अभी के लिए ये वाला एजेंडा, और कितना बढ़ाना है ये कलर कर लिया, अब ओके कर दिया। अब अगर इसको मुझे कभी भी फीचर को एडिट करना होगा तो यहाँ पे होगा, जस्ट इसको क्लिक करूंगा, वापस पेज सेट करूंगा और यहाँ पे डिलीट करना तो सिंपल पकड़ा और डिलीट कर। अब ग्रेडियंट कैसे लगेगा भाई, ये ग्रेडियंट अभी नहीं लग रहा है यहाँ तक, तो ग्रेडियंट लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक फील्ड ऐड करना पड़ेगा, ऐड न्यू फील्ड। अच्छा एक और प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोक पे लगा दूं, इसके ऊपर मैंने स्ट्रोक लगा दिया और मैंने स्ट्रोक बढ़ा दिया, इतना बढ़ा है। अब मसला आ रहा है कि स्ट्रोक मेरे जो फील्ड है उसको कवर कर रहा है, मैं चाहता हूँ स्ट्रोक नीचे रहे,
स्ट्रोक नीचे नहीं जाएगा। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रोक के ऑप्शन होते हैं कि अलाइन स्ट्रोक, इनसाइड, आउटसाइड, फिर ये भी काम नहीं करेगा यहाँ। तो फिर क्या करेगा? तो स्ट्रोक का साइज अभी कम कर देते हैं, अभी बताता हूँ कि हम क्या करें। तो स्ट्रोक का भी मसला आ गया है, क्योंकि स्ट्रोक को भी हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते। अब एक और मसला आ गया कि ये जो ओपेसिटी है, अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी कम करता हूँ तो दोनों की ओपेसिटी कम हो रही है। अगर मुझे अकेले स्ट्रोक की ओपेसिटी कम करनी हो तो वो भी नहीं कर सकता, अगर अकेले फिल की ओपेसिटी कम करना हो तो वो भी नहीं कर सकता। अब ये भी यहाँ पे तो ये सारे जो आपको इश्यूज आ रहे हैं सब होंगे यहाँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ नॉर्मल कलर, कोई भी कर लो, ब्लैक कर लो, रेड कर लो। स्ट्रोक मैंने यहाँ पे कर दिया, बल्कि नन कर दो स्ट्रोक भी। अब ये सारा कुछ मैं यहाँ से करूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिल ऐड किया, जैसे फिल ऐड किया मेरे पास यहाँ पे ये देखिए ये चीज ऐड हो गई, एक स्ट्रोक आ गया, एक फिल आ गया। अब इस फिल को अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेडियंट लगाऊंगा तो ग्रेडियंट लग जाएगा। समझ आ गई? कोई भी ग्रेडियंट अगर आप लगाओगे तो लग जाएगा। अभी के लिए मैं सिंपल कलर रखता हूँ, मैंने इस कलर को कर दिया ये वाला। अब अगर मैं स्ट्रोक लगाऊं इसके ऊपर, ये स्ट्रोक आ गया, स्ट्रोक मैंने इसके ऊपर लगा दिया, अभी के लिए चलो ब्लैक, और इसका स्ट्रोक मैं बढ़ा दूं, मसला भी कोई आ गया कवर कर दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पे इस स्ट्रोक को पकड़ के इस फिल के नीचे लेके जा सकता हूँ। अब मसला हमारा सब स्ट्रोक को पकड़ के नीचे, अब फिल ऊपर है, स्ट्रोक नीचे है, और स्ट्रोक को मैं जितना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, ये मैंने बता दिया। अब एक और मसला आ गया तो भाई ये जो स्ट्रोक आपको नजर आ रहा है ये मैं चाहता हूँ जरा स्मूथ हो जाए, जैसे कि ऊपर है। तो उसके लिए क्या करूंगा, स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं इसको काट दूंगा ये वाला बाउंड, और बस अगर इससे नहीं हो रहा तो फिर ये वाला। तो इससे क्या होगा, आपका ये वाला जो स्ट्रोक है ये सिंपल डाउनलोड हो जाएगा। ये को निकालेगा, लेफ्ट है दोबारा कर और इसको रोल कर दिया, डाउन हो जाए। मैं स्ट्रोक और बढ़ाता हूँ, इतना बढ़ाया। अब इसी स्ट्रोक के ऊपर मुझे ड्रॉप हेड लगाना है, पहले स्टार्ट कर लो, ड्रॉप हेड लगाने में यहाँ पे आया और मैंने लगा दिया स्टाइलाइज। ये वही इफेक्ट्स है जो यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना, स्ट्रोक को क्लिक करूँ, मैंने इफेक्ट इसके ऊपर लगाना है तो मैंने स्ट्रोक को क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा इफेक्ट्स के ऊपर और मैं स्टाइलाइज से जाऊंगा, इसके ऊपर ड्रॉप हेड लगा दिया और कलर इसका मैंने कर दिया ब्लैक, ओके कर दिया। कलर थोड़ा सा ग्रे और ऑपेसिटी भी मैंने यहाँ पे कर दी सिंपल वही 75। अब अगर मैं इसके ऊपर चाहूँ तो दो स्ट्रोक भी लगा सकता। मैंने क्या किया, इसी स्ट्रोक को पकड़ा तो ये प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इसी स्ट्रोक की डुप्लीकेट कॉपी बन गई, इसी स्ट्रोक की डुप्लीकेट कॉपी बन गई। लेकिन इस स्ट्रोक के ऊपर मुझे ड्रॉप हेड नहीं है। अब दोनों जगह लगा हुआ ड्रॉप हेड, इसके ऊपर अलग लगा हुआ है, इसके ऊपर अलग लगा हुआ है। ये ड्रॉप हेड नहीं है, मैंने इसको पकड़ा, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया और इसका कलर मैंने कर दिया सारे कलर पे व्हाइट। अब नीचे वाला नजर नहीं आ रहा तो ऊपर वाले का हम क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। ये दोबारा इसी की डुप्लीकेट कॉपी नहीं, कंट्रोल इसको दबा दिया और अब के बाद इसका कलर मैंने कर दिया रेड और दोबारा से स्ट्रोक के साथ को कम कर दिया। अब मेरे पास ये थोड़ा सा बढ़ा दूं और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास कलर है, बल्कि मैं ये काम करता हूँ कि ये जो व्हाइट कलर है ना, इसको मैं दूसरा कलर कर देते हैं, येलो कर देते हैं, क्योंकि मुझे शैडो दिखाना है। तो इसको मैंने येलो वाला कलर कर दिया और जो रेड वाला है इसको मैंने व्हाइट कलर कर दिया।
अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास टेक्स्ट इफेक्ट सबसे ऊपर बचा है, इसके ऊपर मैं ड्रॉप शैडो दोबारा लगा दूँ, इसके ऊपर वेट साइज है इसके अंदर, और मैंने इसको लगा दिया ड्रॉप शैडो, और ड्रॉप शैडो को जरा कम करूँगा, तो कम कर लेते थोड़ा सा, जीरो 0.125 आ रहा है, तो इसको कर लेता हूँ 0.025, और इसी तरह इसको कम कर देंगे। तो भाई ये आपको इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी कि आपका ड्रॉप शैडो अच्छा लगना चाहिए। आई थिंक ये ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना, तो ऊपर ले जाते हैं, 5 हो जाएगा, जिसको 0.25 करके देखें, 0.02, अभी ये होगा थोड़ा 3D टाइप। अब आप इसके अंदर जितने चाहे स्ट्रोक लगा सकते हैं, और आप उसको टेक्स्ट को अपनी मर्जी से कैसा चाहे बना सकते हैं। एडिटर कर देता हूँ, इसको सेट करके ये और अच्छा लग रहा है। अभी हमारे अगर ये जो नीचे वाला फिल है ना, अगर आप इसको डुप्लीकेट दोबारा बना के इसको चेंज करना चाहो तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको सेट किया और इसके अंदर मैंने लगा दिया सुनामी का ग्रीन वाला कलर, वो तो मिलेगा नहीं, अभी बनाना पड़ेगा, ये वाला है। अब वो नजर नहीं आ रहा, क्या करूं, स्ट्रोक को बढ़ा लें, सबसे नीचे है, सिलेक्ट करें दोबारा पर, और सबसे पहले इसके स्ट्रोक को रहने दें, कलर कर दिया इसका ग्रीन, ये वाला, और स्ट्रोक को दोबारा से करना। और ये जो ब्लैक वाला है ना, इसका शैडो भी अब इसके ऊपर नजर आ रहा है, तो ये कुछ अब हमारे पास ऐसा जो वेक्टर वो क्रिएट। अब आप इसको चाहो तो सेव भी कर सकते हो। सेव कैसे होगा, ग्राफिक स्टाइल, ये वही ग्राफिक स्टाइल है ना, आप ऊपर इसको पकड़ो, इस तरह ड्रैग करो, ये बन गया स्टाइल। अब कोई भी आपका टेक्स्ट हो, आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसके ऊपर अप्लाई करोगे, मैंने ये लिया, इसके ऊपर अप्लाई करें, मैंने क्लिक किया, ये इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। फिर हम कुछ और बनाते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक स्ट्रोक बनाया, लाइन ऐसे करके, इसको मैंने सेट कर लिया, मैं फिनिश करने के लिए गया। अब ये स्ट्रोक है, सिर्फ एक स्ट्रोक है, इसी के ऊपर हम सारा प्ले करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रोक के साइज को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मुझे ना रोड बनाना है, तकरीबन इतना बन गया, और इसका कलर कर दिया मैंने ब्लैक, ब्लैक कलर कर दिया। अब इसी की डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं, और फुटपाथ बनानी है ना, तो फुटपाथ के साइडों के ऊपर जो कलर नजर आ रहा है वो किस कलर का होता है, येलो कलर होता है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा ऑरेंज टाइप कलर होता है, ये आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा, ये वाला ठीक है। अब नजर तो आ रही है, तो स्ट्रोक के साइज को कम करेंगे, बल्कि इतना ही रहने, ठीक है, सही है, वो भी 99 है, वो भी 99, लेकिन वो दिखाना है, ब्लैक दिखाना है, बढ़िया दिखानी ना, ब्लॉक्स ब्लैक व्हाइट कैसे करें भाई, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आपको पता है टेक्स्ट होते हैं हमारे पास, तो बन गया भाई चीज। अब डैश का साइज थोड़ा सा बढ़ा दो, 12 है तो थोड़ा सा बढ़ा दे ताकि बराबर हो जाए, ठीक है जनाब, ये कर। अब क्या करेंगे, इसी स्ट्रोक की डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे हम, और अब के बाद ये जो स्ट्रोक था इसको यहां से खत्म कर देंगे, और क्योंकि रोड बनाना है तो रोड का कलर तकरीबन होता है हमारे पास इस कलर का,
ऐसे होता है ना, तो स्ट्रोक को थोड़ा सा कम हो जाता है। बल्कि हुई चीज अब सेंटर में आएगी व्हाइट लाइन, आती है ना व्हाइट लाइन। अब मैंने इसी की डुप्लीकेट दोबारा कॉपी ली और इसको कर दिया व्हाइट, प्योर व्हाइट करना है, और इसका भी साइज यहाँ पे कम कर दिया। बता देना कितना है, अब ये इतना। अब इसके अंदर भी इसी तरह के डैशेस ऐड करने, तो स्ट्रोक के अंदर गए और डैशेस ऐड कर दिए। अगर डैशेस का साइज बढ़ाना चाहे तो बढ़ा इतना कम। रोड बन गया। अब इसी रोड को ग्राफिक स्टाइल के अंदर पकड़ के ड्रैग करके सेव कर लो। पकड़ा और ये ड्रैग कर दिया। ये पकड़ा इसके अंदर ड्रैग, तो ये क्या होगा, ये भी ग्राफिक स्टाइल से हमारा बन जाएगा। ये यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, अब आपने रोड बनाना है, जैसा दिन करे बना लो। पेंसिल टूल पकड़ा हमने, ये पेंसिल टूल है, और इससे हम ये अपना मॉडल भी बनाएंगे। आप ये जा रहा है हमारे सड़क, जैसे दिन करता बना दो, यहाँ तक आगे करो। अब जस्ट इसको क्लिक करो तो ये तो क्या करेगा, रोड पेपर कन्वर्ट कर तो बन जाएगा ना रोड। अब इसको 3D भी बना सकते हैं। 3D के अंदर अभी आपको तो बताऊंगा कि किसी भी चीज को 3D के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो बड़ा जबरदस्त आपका ना वो लेक्चर हो। ऐसे ऐसी चीजें बना सकते हैं, आपको बोला जाए इतनी मुश्किल चीजें कैसे चीजें समझ सकते हैं, बहुत जबरदस्त वो लेक्चर हो। तो बन जाएगा ये रोड। इसको बोले आते हैं। तो अगर किसी का यहाँ तक क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? कलर टू स्टार्ट करें। यस सर। कलर थ्योरी हमारे पास है ये वाली। अब इसको जरा गौर से समझ लें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंड द कलर थ्योरी। तो कलर थ्योरी क्या होता है? इज अ फ्रेमवर्क और रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज्ड बाय डिजाइनर्स टू कम्युनिकेट विद यूजर। के कलर थ्योरी के जरिए या कलर के जरिए जो डिजाइनर होता है वो कम्युनिकेट करता है इससे इनके साथ विद यूजर। मतलब अगर मैं कोई डिजाइन बनाता हूँ ना, आप लोग देखने वाले डिजाइन, तो मैं जो डिजाइन बनाऊंगा वो मैं उस कलर को चूज करूंगा कि वो आपको एक मैसेज दे। जैसा कि आप रोड के ऊपर जाते हैं तो लिखा होता है डेंजर, तो वो डेंजर किसके अंदर लिखा होता है? वो एक बना होता है ऐसे करके ना, और उसके ऊपर एक खोपड़ी लगी होती है। यस यस। और नीचे लिखा होता है खतरा अगर डेंजर। उसका कलर कौन सा होता है? रेड। या रेड होता है या येलो, दो कलर। अब ये तो लिखा तो नहीं कहीं पे कि भाई उस ट्रक वाले को किसी ने बताया कि भाई ये रेड कलर में होगा तभी डेंजर होगा, वो नीले कलर में लिख सकता है, वो पिंक कलर में लिख सकता है। लेकिन ये जो रेड कलर है ना, ये मैसेज देता है डेंजर, खतरा। इसी तरह आप जा रहे हैं, आगे रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आपको एक मैसेज दिया जाता है कि अलर्ट करने के लिए येलो कलर खबरदार, तो वो रेड येलो कलर में लिखा होता है। तो ये जो कलर है ये आपको बताते हैं कि भाई आगे क्या हो। इसी तरह ब्लू कलर है, इसी तरह ग्रीन कलर है, हर कलर का एक अपना अपना यूज। आगे चलते, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग बैलेंस, हायरार्की एंड इवोकिंग इमोशंस। मतलब इमोशंस को, हायरार्की क्या होता है?
एक दूसरे के साथ चीजों का जुड़ाव होना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, फिर उससे लेस इम्पोर्टेंट चीज, इस तरह करके निराश की करती है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास होता है कलर भी, ये कलर भी, ये कलर भी कैसे बनता है? अगर मैं आ जाऊँ ना इसके अंदर और मैं क्लिक करूँ किसी भी कलर के ऊपर, एक्चुअली ये कलर भी है, ये कलर भी इस वक्त खोला हुआ है। अगर इसको मैं ऐसे करके पूरा रोड बना दूं ना, तो जो चीज ये बन रही है ना, ये वही बनेगी। कैसे? रेड से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है? रेड। अगर आप इसको सर्कल बना देंगे ना पूरा, तो यही चीज बनेगी। रेड से स्टार्ट होगा ऐसे करके सर्कल, और रेड जाकर रेड के ऊपर आके खत्म हो गया, तो यहाँ पे येलो कलर है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, तो ये कलर भी है। तो ये कलर भी ही है एक्चुअली, ये जो आपको सीधी लाइन नजर आ रही है, ये कलर भी। अब ये कलर भी बनता कैसे? अगला क्वेश्चन आपका ये कलर भी किस तरह से बनता? हमारे पास तीन प्राइमरी कलर होते हैं, जिनकी वजह से ये सारे कलर आपको जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, तकरीबन 16 मिलियन कलर, ये सारे इन तीन कलरों की वजह से बन रहे हैं। ये आरजीबी कलर नहीं है, प्राइमरी कलर है रेड, ब्लू और येलो। कोई भी बंदा आपसे पूछे प्राइमरी कलर, तो आपने ये वाले कलर बताने, ये भी कलर रेड ग्रीन ब्लू, ये दो स्क्रीन के कलर है। ये मतलब स्क्रीन के कलर हो या सीएमवाई के, वो इन्हीं से मिलके बनते हैं। तो रेड, ब्लू और येलो। अच्छा, अब जब रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो हमारे पास एक नया कलर बनेगा, पर्पल। अब ये कौन से कलर है? सेकेंडरी कलर। जब रेड और येलो को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ऑरेंज। और ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो बनेगा ग्रीन। मतलब अगर रेड आपके पास आ जाए, आपके पास एक येलो कलर आ जाए, आपके पास ब्लू कलर आ जाए, तो बाकी का चीजें सारा कोपा-कोपी बन जाए। मतलब अगर रेड के अंदर ब्लू ऐड करोगे तो पर्पल बन जाएगा, रेड के अंदर येलो ऐड करोगे तो ऑरेंज बन जाएगा, येलो और ग्रीन को ब्लू को मिलाओगे तो ग्रीन बन जाएगा। अब इन्हीं तीन कलरों से ये, अब हमारे पास कितने कलर बन गए? 6। अब इन 6 कलरों से बाकी हमारे पास दूसरे कलर बनेंगे। ये यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ, जो मैंने भी आपको बताया कि रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो ये बनेगा, बाकी ये कलर बनेगा, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ। अब अगर हम आगे चले, अब हमारे पास बनता है ट्राइशेरी या टर्शरी, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर ले, टर्शरी भी बोलते हैं इसको। तो अब जो हमारे पास टर्शरी या ट्राइशेरी कलर है, वो बाकी जो रेड हमारे पास कलर बचेंगे उनकी वजह से बनेंगे, जैसा कि पर्पल और रेड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पर्पल रेड। इसी तरह रेड और ऑरेंज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रेड ऑरेंज। इसी तरह दूसरे कलर को मिलाएंगे तो अब जो रिमेनिंग कलर है वो बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये तीन कलर के प्राइमरी है, तो इन तीनों कलर की वजह से ग्रीन बना, एक पर्पल बना और एक ऑरेंज बना। अब इनकी वजह से बाकी जो हमारा कलर बेस वो कंप्लीट हो गया। मतलब रेड ऑरेंज को मिलाया तो रेड ऑरेंज बन गया, ऑरेंज और येलो को मिलाया तो येलो ऑरेंज बन गया, और इस तरह दूसरे कलर को मिलाया तो ये बन गया। अब जब आप तीनों कलर को, इन सारे कलरों को मिलाते हो तो हमारे पास ये वाला कलर भी बन जाता है। सिर्फ 3 कलर से सारा पूरा कलर नहीं बनता। अब हमारे पास ना दो तरह के कलर होते हैं, एक होता है वार्म कलर और एक होता है कोल्ड कलर। जो ये वाला पार्ट है ना, जिसमें आपको मिल जाता है रेड कलर, ऑरेंज कलर या येलो कलर या ब्राउन कलर, वो सारे किस कैटेगरी में रहेंगे? वार्म। और जिनके अंदर आपको ब्लूइश या ऑरेंज या ग्रीन टाइप की फूड मिलेगी, वो हमारे क्या आएंगे? कोल्ड कलर। दो कैटेगरी। अब इनको भी यूज करने के कई तरीके हैं। एक हमारे पास और भी कलर होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल कलर।
ये कलर जब जो हमने अभी कलर पढ़े उनके अंदर मिल जाते हैं कलर कौन बनाते हैं ये आप अभी यही बताने लगा हूं न्यूट्रल कलर। एक्चुअली ये ज्यादातर ये तीन कलर जो किया जाता है लेकिन समटाइम ये कलर भी न्यूट्रल कलर में ही आता है ब्राउन या गोल्डन आप सकते हैं। तो हमारे पास चार न्यूट्रल कलर है यहाँ पे जिसके अंदर ब्राउन आ गया, ब्लैक आ गया, व्हाइट आ गया और ग्रे। मतलब ये न्यूट्रल कलर है, इनका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। मतलब अब रेड है ना तो रेड का तो मकसद बन रहा है कि भाई ये खतरा है, लेकिन ग्रे, ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन को कहीं भी यूज कर लो, ये सब जगह पे चलता है न्यूट्रल। अब आगे चलते हैं, हमारे पास ये जो बाकी कलर है ये ह्यू, टिंट, शेड और टोन, ये कैसे बनते हैं? ये तो मैंने अभी आपको पूरा कलर भी बताया, उसके बाद मैंने न्यूट्रल कलर बताए। अब ये अगले वाला काम है, ये न्यूट्रल कलर से मिलके बने। जब आपके न्यूट्रल कलर मिलते हैं उनके साथ तो ये चीज बनती है, इसको बोलते हैं टिंट। मतलब कि अगर आप व्हाइट कलर के अंदर सॉरी रेड कलर के अंदर व्हाइट ऐड करोगे तो क्या बनेगा? टिंट। टिंट इसको बोलेंगे टिंट। इसी तरह अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने a color mixed with white to make it lighter, क्या कहलाएगा? टिंट। इसी तरह अगर हम आगे जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, थोड़े इस एग्जांपल को आगे लिखा है शेड। अगर हम ब्लैक कलर को रेड के अंदर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? शेड। और इस तरह जो हमारे पास टोन है वो कैसे बनेगी? तो टोन के अंदर हम क्या मिलाएंगे? ग्रे कलर। जब हम ग्रे कलर को मिलाएंगे तो हमारे पास बनेंगे टोन। रियल लाइफ पे जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे तो उसके अंदर भी ये ऐसे ही काम करेंगे। क्लियर है? यहाँ नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ये टिंट बनती कैसे है, यह जगह का मतलब है एक्सप्लेन योर ये टिंट आपके पास कैसे करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो इस तरफ जब हम व्हाइट ऐड करते होते हैं तो जब हम व्हाइट ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? इसी तरह जब हम ग्रे ऐड करते हैं, इस तरफ हम आते हैं तो हम ग्रे ऐड करते होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं? ब्राउन। और इसी तरह जब नीचे की तरफ आ जाते हैं तो हम ब्लैक ऐड करते हैं, शेड बनाते हैं। तो अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आऊं तो अगर मैंने रेड कलर चूज कर लिया, अब अगर रेड कलर चूज करने के बाद मैं इस तरफ अगर जा रहा हूं तो मैं क्या बना रहा हूं? पिंक। और अगर मैं इस तरफ आ रहा हूं पिंक, और अगर नीचे की तरफ आ रहा हूं अब आगे चलते इम्पैक्ट ऑफ कलर ब्लेंडिंग। मिसाल के तौर पे आपने अब लोगो बनाना है क्योंकि आपने कल देखा, अब वेरिएशन लोगों की यहाँ से निकलेंगे। आप सोच रहे हैं ना ये कलर कैसे बनेंगे? अगर आपको ये कलर थोड़ी आ गई तो कलर बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। फॉर एग्जांपल आपने पहले रिसर्च की कि भाई तो हमारा ब्रांड है उसको रेड कलर उसके ऊपर बेटर है, अच्छा या ऑरेंज कलर बेटर है या येलो कलर बेटर है। तो ये मैंने जितने मेरे प्राइमरी कलर थे वो सब मैंने यहाँ पे लगा दिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और पर्पल। अब मैंने लोगो बनाना है, मुझे नहीं पता लोगो के ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, तो मैंने अभी के लिए रेड कलर चूज किया। अब कस्टमर को सेट करना है तो मैंने रेड कलर उठा लिया, एक मैंने येलो कलर उठा लिया, एक मैंने यहाँ से पर्पल कलर उठा लिया, अपने सेकेंडरी कलर में इसी तरह का कलर बनाऊंगा। अब मैं आगे आया तो मैंने रेड कलर को पिक कर लिया इसमें,
मैंने देखा भाई मेरे ब्रांड के साथ रेड कलर मैच है, ये रेड कैसे मैंने पिक किया ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी के लिए मैंने रेड पिक कर दिया। अब रेड के अंदर मैंने व्हाइट ऐड किया, ग्रे ऐड किया, सॉरी ब्लैक ऐड किया, उसके बाद ग्रे ऐड किया, तो मेरे पास उसी रेड में से ये कैटेगरी निकल के आ गई। मेरे पास एक थोड़ा सा पिंकिश निकल के आ गया, थोड़ा सा ब्राउन निकल के आ गया, थोड़ा सा आप कह रहे लाइट ब्राउन निकल के आ गया। ब्रांड क्या है? ब्रांड का नाम क्या है? स्टाइलो ब्रांड पता है ना आपको? उसका जो कलर बना है वो इसी थीम के ऊपर बना है। पर्पल को आया, पर्पल में क्या ऐड किया उन्होंने? शेड ऐड किया। जब शेड ऐड किया तो थोड़ा सा बन गया डार्क, और उसी के ऊपर फिर उन्होंने अपने टेक्स्ट लिखा कौन सा कलर अच्छा लगेगा। आप कोई भी लोगो जब बनाते तो उसको बनाने का प्रोसीजर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बेसिक के ऊपर आ जाओ। जब आप उस चीज की बेसिक के ऊपर आ जाओगे तो आपको सारे मसले हल हो जाएंगे। अब ये बिल्कुल बेसिक है, मैंने अपने सारे स्टैंडर्ड कलर यहाँ पे लगा दिए, और अब उन कलर में मैं ऐड कर रहा हूँ अपने न्यूट्रल कलर। अब उसी से मेरी वेरिएशन बन रही है, मेरा पिंक भी निकल रहा है, ब्राउन भी निकल रहा है, और लाइट ब्राउन भी निकल रहा है। अब मेरे पास वेरिएशन निकल के आ गई कि मैं कस्टमर को सेट करूंगा तो उसको मैं बता भी सकूंगा भाई मैं रेड कलर मैंने क्यों यूज किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है। और जब मैंने रेड के अंदर व्हाइट ऐड किया तो ये कलर बना, ब्लैक ऐड किया तो ये कलर बना। अब आगे चलते नेक्स्ट हमारे पास है कि ये तीन कलर हमने उठा लिए, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, इसके अंदर व्हाइट ऐड किया, इसके अंदर ग्रे शेड ऐड किया, इसके अंदर ग्रे ऐड किया, ये तीन कलर आ गए। अब इन तीनों कलरों के ऊपर मैं ये वेरिएशन बनाऊंगा। तो भाई इसके ऊपर जब मैंने अप्लाई किया, इसके ऊपर मैंने थोड़ा ये वाला कलर अप्लाई कर लिया, जब इसके ऊपर किया इसके ऊपर मैंने ये कलर टेक्स्ट का अप्लाई कर लिया, इसके ऊपर किया तो मैंने ये वाला टेक्स्ट का कलर अप्लाई कर लिया, इसके ऊपर किया तो मैंने टेक्स्ट का ये वाला कलर अप्लाई कर लिया। मेरे पास वेरिएशन निकल गया, वेरिएशन निकालनी है। अब इसमें से जो कस्टमर होगा अपनी मर्जी से जो कलर चाहेगा वो चूज करेगा, तो जो बेस्ट। फिर हम इसको प्रेजेंट भी करते हैं, ये रेड लाल ऊपर कैसा लगेगा, ब्लैक कलर ऊपर कैसा लगेगा, तो आपका कलर येलो बैकग्राउंड ऊपर कैसा लगेगा, आपका एसी के ऊपर लगेगा, दीवार के ऊपर लगेगा, किसी भी चीज के ऊपर प्लेस करके दिखाते मॉकअप के जरिए। तो वो फिर कस्टमर को अंदाजा हो जाता है कि भाई ये कलर मेरा किस तरह का चीज पर लगेगा, मॉकअप को वहां पे यूज करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हमने देखा सबसे पहले प्राइमरी कलर, प्राइमरी से बना सेकेंडरी कलर, और फिर हमारे पास बना टर्शियरी कलर। उसके बाद हमने देखा कि टिंट, शेड और टोन कैसे बनते हैं, और फिर हमने देखा कि अगर हमने कोई लोगो बनाना है तो लोगो के कलर के अंदर वेरिएशन आप कैसे देते हैं। अब आपने जब भी किसी ब्रांड का काम करना हो तो अब आपने उसके अंदर जब कलर लगाने हैं तो आप उसी की मदद से आप कलर लगा सकते। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है कलर हार्मनी। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की बेस के ऊपर अब आपके कलर डिसाइड हो गए कि भाई मैंने कब कौन सा कलर यूज करना है। मतलब अगर आपने रेड कलर यूज कर लिया तो रेड के साथ कौन सा कलर लगाओ, अगर मैंने पिंक कलर यूज कर लिया तो पिंक के साथ कौन सा कलर लगाओ, वो इस बेस के ऊपर करेगा। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है ये कलर हार्मनी ये इलस्ट्रेटर के अंदर पड़ी, ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, प्रोसीजर आपको सारा पता होना चाहिए। सारा कुछ जब सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर सारा कुछ पता होगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो कलर हार्मनी, तो अब हमारे पास ये प्राइमरी कलर है एक्चुअली, ये प्राइमरी, और इसी के ऊपर मैंने ये पूरा कलर बेस बना दिया। कलर बेस हमारा ऐसा ही। अब किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर दुनिया की किसी भी 3D 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाओ यही कलर थ्योरी यूज होती है। इवन के वेब डेवलपमेंट में भी चले जाओ कलर थ्योरी सेम है। इसी तरह से आपका कलर हार्मनी। अब हम आगे चलते हैं कि कलर थ्योरी हार्मनी लिखा हुआ मैंने छोड़े इसको। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, ये
कलर को चूज करने का आप कहने के एक तो तरीका है, और उस तरीके का पहला नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ये कैसे चूज होगा? अगर आपने रेड कलर चूज किया तो जो उसके बिल्कुल सामने कलर उसको चूज करना चुके हैं। अगर आपने ऑरेंज कलर चूज किया है तो उसके ऑपोजिट कौन सा कलर है? इसकी एग्जांपल मौजूद है हमारे पास। आप बताइए कौन सी हो सकती है? सोचिए जरा, किसी ब्रांड का कलर ऑरेंज हो, उसके साथ ब्लू कलर, सोलर और एक ब्रांड है ये ड्यूरी, इतना बड़ा आप बताओगे ये कलर, ये ऑरेंज के बाद दूसरा ऑप्शन क्या यूज किया हुआ है? आगे चलते इनका पेपर में रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज, पर्पल एंड येलो, मतलब जो ये कंप्लीमेंट्री कलर। आप किसी का लोगो बना रहे हैं तो आपने फॉर एग्जांपल रेड कलर चूज कर लिया, अब दूसरा कलर चूज करना है। पहले तो आप ये देखोगे सब ब्रांड किस टाइप का, फूड का है, नेचर का है, हेल्थ का है, किस तरह का है। अब आपने देखा था ये रेड तो मिलता जुलता है, अब मैं ग्रीन कलर का यूज करूंगा, इसकी नेचर क्या बनेगी आप वो देखोगे, वो सोचोगे, फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे भाई मैंने कौन सा कलर। लोगो जब बनेगा ना, लोगो के अंदर ये सारी जूरी यूज होगी तब जाके लोगो बनेगा। ऐसे नहीं कि लोगो आपने बोला यार मुझे रेड कलर पसंद था मैंने रेड लगा, नहीं ऐसे नहीं। पूरी इसके पीछे लॉजिक। आगे चलते तो कहां पे यूज होता है भाई, ये लिखा हुआ है, मतलब अगर आपने जरा अटेंशन, ज्यादा कंट्रास्ट अटेंशन चाहिए हो अगर आपको, तो वहां पे आप ये कलर यूज कर सकते हो ऑपोजिट। अगर ये यूज किया तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट ये वाला कलर। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या होता है कि अगर आपने ब्लू कलर यूज किया ना, ब्लू के ऑपोजिट कलर कौन सा आ रहा है? ऑरेंज। ऑरेंज को यूज नहीं करना, जो उसके वो सारे निर्भर को यूज करने, एक उस तरफ का एक उस तरफ, क्या करेगा? स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो फ्लायर वगैरह में, एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी जगहों में ये यूज होता है। फिर हमारे पास रहेगा ब्राइडिंग कलर। ये क्या होगा? अगर रेड का चूज किया ना, उसके साथ तीन कलर को छोड़ के येलो, फिर तीन को छोड़ के अगला, मतलब हर तीन को छोड़ के फिर राइट। रेड चूज किया, 1 2 3 छोड़े ये वाला यूज हो गया, 1 2 3 छोड़े ये वाला यूज हो गया। अगर ये कलर चूज किया, 1 2 3 छोड़े ये वाला यूज हो गया, 1 2 3 ये छोड़े ये वाला यूज हो गया। तो ऐसे करके राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रेडिकुलस डबल कॉम्प्लीमेंट्री। अटेंशन यही है जो मैंने आपको बता दिया ना। आप सोचे ये देखेंगे आपने कितने कलर यूज करने हैं। अगर आपने एक मास्टर कलर यूज कर लिया तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि पहले आप 2 कलर यूज करने हैं, 2 कलर यूज करें तो कौन सा कलर यूज करो, 3 कलर यूज करें तो किस कलर यूज करो। ये तो इसके पीछे लॉजिक रही है, ये मैं आपको बताता हूं कि कौन सा कलर कब यूज करना है, ये आपको अभी जरूर बताता हूं। फिर आ जाएगा ट्रायडिक डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसमें क्या होता है, पूरा सर्कल बन जाएगा, उसका 3 टाइम इतना करते हैं। आपने रेड कलर चूज किया, एक को छोड़ा ये वाला यूज कर लिया, बिल्कुल उसके अपोजिट बाकी दोनों कलर यूज कर लेते। कंप्लीमेंट्री कलर में क्या होता है, रेड और ग्रीन हो रहा था ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम सारा छोड़ के उसके साथ वाला कि ये मुस्तकिल बन जाए, 4 कलर इसके अंदर यूज होंगे। तो ये हमारा रहेगा ट्रायडिक। फिर हो गया ये एनालॉगस। इसमें क्या होगा, सारे हम सारे यूज कर लेते हैं। अगर ये वाला यूज किया ना, साथ वाला ये साथ मिलता है। अगर रेड यूज किया तो ये वाला हो जाएगा साथ में मिलता है। आगे चलते फिर आ जाएगा मोनोक्रोमेटिक। इसमें क्या होता है कि टोन यूज करते हैं, तो ये डार्क होगा फिर लाइट की तरफ जाते जाएंगे, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कलर से वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये
पीछे आपको सारा याद हो ना हो वो सारा सॉफ्टवेयर का मिल जाएगा। सिर्फ आपको पहले प्राइमरी 3 कलर याद होने चाहिए, बाकी कलर आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। और ये सारा जो मैंने पीछे बताया तो स्टेट ये आपको समझ आ गई। अब ये असल चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कलर की साइकोलॉजी। तो रेड किसको शो करता है? एक्साइटमेंट, लव, एग्रेशन। ऑफर कहाँ पे यूज होगा? कोका कोला के अंदर यूज है, एक्साइटमेंट को शो करता है। इसी तरह ESPN स्पोर्ट्स चैनल अक्सर की तरह। इसी तरह आप आगे आ जाए तो हमारे पास मजे का ब्लू कलर किसको ट्रस्ट चैट जीपीटी के ऊपर गए थे, हमने कुछ लिखा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी, ब्लू कलर यूज हुआ था, मैंने बोला था ये स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे लिखते आ गया स्टेबिलिटी। इसी तरह आ जाएगा कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनलिज्म। अच्छा जितने भी टेक ब्रांड है वो ज्यादातर ब्लू कलर की तरफ जाते हैं, जो स्टेबिलिटी को शो करता है, ट्रस्ट को शो करता है, कॉन्फिडेंस को शो करता है, प्रोफेशनलिज्म को शो करता है, सारा कुछ इसके तरह है, इसलिए वो ब्लू कलर को यूज करते हैं। रेड कलर को यूज करते हैं एक्साइटमेंट, लव के लिए, अट्रैक्शन के लिए, और बहुत सारे ब्रांड इसको फूड के लिए यूज करते हैं। मतलब लव खाना आप पेश करें मोहब्बत के लिए, ये अच्छा रहेगा। आगे चलते नेक्स्ट हमारे पास है येलो कलर। तो इसमें आप हैप्पीनेस मतलब किसी को बांधने आपने वेलकम करना, क्रिएटिविटी और बहुत सारे कामों के लिए यूज होता है। तो ये नीचे लिखा हुआ है स्नैपचैट वगैरह, आइडिया, ये इसके ब्रांड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन कलर। तो किसको यूज शो करेगा? ग्रोथ, हेल्थ, नेचर, बैलेंस। फिर आ जाए आगे ऑरेंज कलर, एनर्जी को शो करने के लिए। तो बाकी ये फैंटा ब्रांड है, कॉफी लाइना ब्रांड है, निकोन ब्रांड है। आगे आ जाए हमारे पास आ जाएगा पर्पल, लग्जरी आइटम को शो करने के लिए, रॉयल्टी शो करने के लिए, क्रिएटिविटी शो करने के लिए। ये सारा कुछ आगे भी है, टेंशन नहीं, आपको बताता हूँ। जरा इसका मन हो जरा इसको सिंपल करके लिखा हो। फिर आगे आ जाए तो हमारे पास आ जाएगा ये रेड ऑरेंज, ये बताया हुआ कि कहाँ पे यूज होगा। इसी तरह येलो ऑरेंज आ गया, फिर इधर हमारे पास येलो। तस्वीर बनाना चाहो तो बना लो। अब ब्लू ग्रीन आ गया और इस तरह से दूसरे नो कलर से नो के हो गया। फिर हमारे पास व्हाइट आता है, ब्लैक आता है और ग्रे। ये इस पर्पज से यूज। और अगर हम आगे आ जाए तो लास्ट में हमारे पास आ जाता है ये वाला, इसमें हमारे पास आ जाता है कौन सा कलर किसके साथ एसोसिएट। तो मतलब रेड कलर के साथ एसोसिएट है एक्साइटमेंट के साथ, पैशन के साथ, कर्ज के साथ, लव के साथ और डेंजर। इसी तरह येलो कलर अटेंशन, जॉय, यूथफुल, हैप्पीनेस, एनर्जेटिक। तो जहां पे आपने कलर यूज करने हैं, आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए, आप यूज कर लें। अब अगले के ऊपर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा किस ब्रांड के साथ कौन सा कलर यूज करना चाहिए। तो यूजेज एक और है। तो रेड कलर फूड के साथ बेवरेजेस, फास्ट फूड, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, न्यूज। अगर आप देखें रेड फूड तो रेड कलर का ही होगा, रेड और ब्लैक है। तेज स्पोर्ट्स को देख लें, इसके बाद आप ESPN को देख लें, रेड कलर का ही। और जियो सुपर पाकिस्तान के वो फ्लैग के साथ अटैच है, इसलिए उन्होंने ग्रीन कलर रखा हुआ है। PTV रेड कलर की। तो ज्यादातर रेड कलर स्पोर्ट्स या वो आप कह लें कि एनर्जेटिक शो करने के लिए, अट्रैक्शन शो करने के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर इस तरह येलो, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज और ग्रीन कलर है जिनका यूज आप अपने ब्रांड के लिए कर सकते हैं। तो भाई यही कलर चूजिंग थी। अगर आपको ये कलर चूजिंग ना समझ आए, मतलब आपको ये नहीं पता कि आप यार मैंने ये कहाँ पे यूज करने हैं, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, तो सिंपल चैट जीपीटी के ऊपर जाओ।
हम यहाँ पे आ गए। मैंने लिखा कि वेयर आई यूज या फिर रेक्टेंगुलर कहाँ पर यूज होता है, इसके बारे में बता दो। तो भैया आपको बता देगा रेक्टेंगुलर कहाँ पे यूज होगा। जी बिल्कुल, ये कोई बता रहा है स्टॉप नहीं भाई, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग में बताओ, वो कुछ और सब्जेक्ट है जिस ऊपर में बात चल रही है उसके सामने बताओ। अच्छा हम ये बता रहे हैं इमोशनल इम्पैक्ट, अटेंशन एंड फोकस, ब्रांड आइडेंटिटी, फिर कल्चरल और भी बहुत कुछ बताएगा। ये भी बताएगा कि अगर आपने इसको यूज करना है तो कैसे कैसे यूज करो। याद है ना भाई, एंगर, एनर्जी, पैशन, लव, सर्व जो मैंने आपको बताया। अगर नहीं भी याद रहता तो भी चैट जीपीटी है ना, इससे हेल्प। आपने लोगो बनाना है, आपने लोगो बनाना है जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने टेक का लोगो बनाया है जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। मुझे इसकी शेप और कलर के बारे में बता दो, कौन सा यूज करो। इतना तो आप लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए क्या समझ गया, लोगों की शक्लें, मॉडल खाता ज्योमेट्रिक शेप को बता रहे हैं, सर्कल को क्यों यूज करेंगे, ट्रायंगल का है किसके लिए यूज करेंगे, ग्रोथ के लिए, कनेक्शन के लिए, एनर्जी के लिए। और फिर बता दिया कि कौन कौन से कलर यूज करेंगे। तो सबसे पहले उसने किस कलर को लिया, इसके बाद ग्रीन को भी ले लिया, पर्पल को भी ले लिया, ब्लैक को भी ले लिया। लेकिन नीचे जब अपनी रिकमेंडेशन करेगा ना, उसके अंदर आपको बताएगा कि कौन सा कलर मैं रिकमेंड करूं, तो आपको ये भी बताएगा। तो भाई इतना अब तो हेल्प मिल जाती है कि जो काम पहले विंडो पे होता था ना, अब आप एक दिन के अंदर कर सकते हैं। एआई आपके काम को कम नहीं कर रहा, एआई आपके काम को बढ़ा रहा है। जो काम आप पहले 10 बंदे मिलकर करते थे, अब एक बंदा मिलकर कर लेता है। तो एआई को आपको सीखना चाहिए। मतलब पहले क्या होता था, आपने लोगो बनाना है तो उसके लिए उन्होंने पीएचडी बंदे रखे होते थे जो पूरी हर चीज को जानते थे। अब नहीं, अब सिंपल इसके ऊपर लिखो, आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। आप अपने घर में बैठ के पूरा एक एजेंसी काम करती है, वो सारा काम आप एक टेबल पर बैठ के एक बंदा करता है। ये इतना आपका पहल को, तो ये आपका काम कम नहीं गया, बल्कि आपके काम को फास्ट कर दिया है। अगर आप एआई को नहीं सीखेंगे तो फिर आप पीछे रहेंगे। एआई को सीखेंगे, एआई आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के काम को कभी खत्म नहीं करेगा। अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, 100 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। अगली क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम ये को खत्म करने, मतलब आप इलेक्ट्रिक को खत्म करने। ठीक है, अगली क्लास में मुलाकात। ये जब डालो तभी हम सबको दोबारा